तो मेरे भाई बोटो टू ब्लू वॉटेक चैप्टर 36 का टाइटल है पेरेंटल लव और इसके कवर पेज पे हमको हमारा भाई द ग्रेट लेजेंडरी लाइटर सेज ए सुट्टा मैन आमादो सान दिखाई दे रहा है। मैं तुझे बता रहा हूँ आमादो इज द एमवीपी ऑफ दिस चैप्टर और मैं तुझे बोल रहा हूँ जब से बोटो स्टार्ट हुआ है, जब से बंदे का मतलब इंट्रोडक्शन हुआ है बोटो सीरीज में, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मेरा नजर इसके ऊपर बना हुआ है और जो कुछ भी बोटो का प्लॉट है, जिस तरीके से बोटो का प्लॉट इवॉल्व हो रहा है उसमें आमादो का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटेग्रल है। स्टार्ट से लेके अब तक जिस तरीके से इशिकी ओत्सुत्सुकी के बारे में पता चला, कारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, कारा ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर था, उसने बाद में डिफेक्ट किया कोनोहा विलेज में, उसने हमको बताया कि कैसे इशिकी ओत्सुत्सुकी रेजरेक्ट होने वाला है। हमको आमादो के जरिए से ही बेबी टेंटेल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला, हमको कारमा के बारे में पता चला, कारमा कैसे काम करता है उसके बारे में पता चला। और जो सब सारे साइबॉर्ग्स है ये पूरे सीरीज में, उनको सब सारे लोगों को हमारे भाई आमादो ने ही क्रिएट किया है। ठीक है, हम देखते हैं कि किस तरीके से वो काशिन कोजी को, कावाकी को, बाद में कई सारे लोगों को, कई सारे साइबॉर्ग्स को जो उसने क्रिएट किया है उसके अंदर उसने सेफ्टी कोड डाल रखा है जिसके जरिए से वो सब सारे लोगों को स्विच ऑफ कर देता है। तो ये बंदा मतलब ये मतलब समझ में नहीं आता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ये कैरेक्टर के साथ हील टर्न होगा इन द सेंस कि हमको ऐसा लगे कि बाद में पता चले कि आमादो ही सब सारी चीजों के पीछे था या आमादो ही सब सारी चीजें प्लॉट कर रहा था, वो मास्टरमाइंड था। पर मतलब जिस तरीके से इकिमोटो किशिमोटो ये कैरेक्टर को हैंडल कर रहे हैं, दे आर लाइक हैंडलिंग दिस कैरेक्टर परफेक्टली वेल मैन। मतलब समझ में नहीं आता है कि ये कैरेक्टर नेक्स्ट क्या करने वाला है। और ऐसा लगता है जब कभी भी इसके ऊपर सस्पिशन आता है ये बंदा कुछ ना कुछ तो भोसड़ी वाला कुछ ना कुछ तो मतलब एक्सक्यूज दे देता है और बच जाता है। उसके पास हमेशा अपने एक्शंस का एक्सप्लेनेशन हमेशा से उसके पास रहता है। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि किस तरीके से आमादो और कावाकी ने दोनों लोगों ने प्लान बना के, एक्चुअली वो आमादो का प्लान था, कावाकी को उसने आमादो ने इंटीग्रेट किया था कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। तो आमादो और कावाकी काशिन कोजी को किडनैप करके लेके आते हैं आमादो के लैब में और यहाँ पर हम हमारे भाई आमादो और काशिन कोजी के बीच में बहुत ही एक लेंथी कॉन्वर्सेशन देख रहे थे। ये कॉन्वर्सेशन का ये दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो मेन मुद्दा था वो था काशिन कोजी के प्री साइंस एबिलिटी को लेके। आमादो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था किस तरीके से काशिन कोजी का जो प्री साइंस का एबिलिटी है, जो शिनजुत्सु है, उसको लेके वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है। वो हमको बता रहा था कि शिनजुत्सु का जो एक मेजर फ्लॉ है, जो ड्रॉबैक है, वो ये है कि काशिन कोजी को कई सारे इंटरवल्स में ये फ्यूचर दिखाई देता है। इन द सेंस कि मतलब अगर अभी उसको फ्यूचर एक दिखाई दिया तो बाद में थोड़े टाइम के बाद उसको फ्यूचर दिखाई देता है। हमको पता है कि काशिन कोजी को 4 दिन से प्री साइंस के एबिलिटी के जरिए से कोई भी फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था, जिसको लेके काशिन कोजी भी बहुत ज्यादा ही चिंता में था। तो ये मतलब बात आमादो को पता था कि काशिन कोजी को 4 दिन से कोई भी मतलब फ्यूचर नहीं दिखाई दिया है, जिसको एक्सप्लॉइट करके काशिन कोजी को किडनैप करके यहाँ पर लेके आता है। अब यहाँ पर आमादो करना क्या चाहता था काशिन कोजी के साथ? आमादो यहाँ पर काशिन कोजी के साथ करता क्या है कि वो काशिन कोजी के ब्रेन वेवलेंथ्स को अल्टर कर देता है, वो मैनिपुलेट कर देता है, जिसकी वजह से आमादो का कहना है कि अब काशिन कोजी को मोर फ्रीक्वेंटली फ्यूचर दिखाई देने वाला है, क्योंकि आमादो रिकॉग्नाइज करता है कि काशिन कोजी के ये फ्यूचर मतलब देखने के एबिलिटी में एक मेजर फ्लॉ है, टाइम ड्यूरेशन का इन बिटवीन दिस फ्यूचर्स जो उसको दिखाई देता है। तो उसके वजह से आमादो ने काशिन कोजी के ब्रेन वेवलेंथ्स को मैनिपुलेट किया है इन एंटिसिपेशन कि काशिन कोजी को मोर फ्रीक्वेंटली फ्यूचर दिखाई दे। अब ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है मेरे भाई। ठीक है, जिस तरीके से आमादो काशिन कोजी को ये सब सारी चीजें बता रहा था उससे मतलब डिपिक्शन से बहुत ज्यादा क्लियर था कि आमादो सब सारी चीजें सही में नहीं बता रहा है, कुछ ना कुछ तो वो छुपा रहा है, कुछ ना कुछ तो वो प्लॉट कर रहा है। अब उसका रीजन क्या होगा वो हमको पता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कुछ बकचोदी करके रीजन दे देता है और बच जाता है। अभी क्या रीजन है उसका मुझे पता नहीं है, मतलब एग्जैक्टली क्या उसका रीजन होने वाला है। पर आमादो क्वाइट इंटरेस्टिंगली काशिन कोजी को अपनी बेटी के बारे में बताता है कि किस तरीके से कावाकी के कारमा के अंदर उसने अपने बेटी का पूरा डेटा स्टोर करके रखा है और कावाकी जब कभी भी वो कारमा ट्रांसफर करेगा उसके बेटी इकिबी में, तो उसकी बेटी रिजरेक्ट हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी, जिस तरीके से ओत्सुत्सुकी रिवाइव होते हैं। ये सब सारी चीजें आमादो बोल रहा था काशिन कोजी को। आमादो यहाँ पर पूछता है काशिन कोजी को कि क्या काशिन कोजी ने अपने प्री साइंस की एबिलिटी से कोई फ्यूचर देखा है जहां पर कावाकी अपना कारमा ट्रांसफर करता है इकिबी में। तो काशिन कोजी यहाँ पर सरल भाषा में बोल देता है कि उसने जो कोई भी फ्यूचर देखा है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द फ्यूचर में कावाकी का डेथ होता है और उसने कोई भी फ्यूचर ऐसा नहीं देखा है जहां पर कावाकी अपना कारमा ट्रांसफर करता है इकिबी में। तो ये मतलब आमादो ये सब सारी चीजें सुन के वो मतलब बोलता है काशिन कोजी को कि वो थैंकफुल है काशिन कोजी के
लिए, और वो काशिन कोजी को जो उसने मतलब काइंड ऑफ रेस्ट्रेंट करके रखा था उसमें से वो काशिन कोजी को छिड़ा देता है, और हम देखते हैं कि काशिन कोजी अपना समनिंग जुत्सु यूज करके वो अपने फिर से बेस पे चले जाता है। अब यहाँ पर अमादो और काशिन कोजी के बीच में सिर्फ प्रीसेंस की एबिलिटी को लेकर बातचीत नहीं चल रहा था। यहाँ पर अमादो बहुत लंबे समय के बाद काशिन कोजी से मिल रहा था। हमको पता है कि काशिन कोजी का एक बहुत ज्यादा एक वाइटल रोल था इसके ओत्सुत्सुकी को जिगन के बॉडी में से बाहर निकालने के लिए, और अमादो ने काफी हद तक हमारे भाई काशिन कोजी को एक एज अ टूल की तरह यूटिलाइज किया था इशिके ओत्सुत्सुकी के अगेंस्ट। मतलब इन सेंस कि अमादो ने बताया नहीं था काशिन कोजी को कि अगर वो जाता है इशिके ओत्सुत्सुकी के अगेंस्ट तो काशिन कोजी का डेथ पक्का है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि काशिन कोजी और अमादो के बीच में थोड़ा बैड ब्लड रहेगा, थोड़ा मतलब खटास रहेगा। पर यहाँ पर हमारा भाई काशिन कोजी अमादो को बोलता है कि उसको पता था कि उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, उसका मतलब पूरा मतलब क्या उसका जवाबदारी था, वो सब सारी चीज उसको पता था। तो उसको मतलब उसमें कोई भी ग्रज नहीं है अमादो के अगेंस्ट। प्लस यहाँ पर अमादो काशिन कोजी को बोल रहा था कि वो मतलब सब सारे जो साइबॉर्ग उसने क्रिएट किए हैं वो उसके बच्चे की तरह है काइंड ऑफ। यहाँ पर वो पेरेंटल लव के बारे में बात कर रहा था। ये जो पूरे चैप्टर का टाइटल भी है, ये चैप्टर में हमको कोबू भी दिखाई देता है। कोबू साई के साथ गया है एल्डर्स के साथ मिलने के लिए, कोनहा के एल्डर्स के साथ मिलने के लिए। ये मतलब वही बंदा है जो इंटेरोगेट करने के लिए आया था शिकमारू को। कोबू यहाँ पर फिक्सेटेड है शिकमारू को लेके, और वो एल्डर्स को अपना रिपोर्ट देता है कि किस तरीके से उसको लगता है कि शिकमारू काइंड ऑफ कोऑपरेट कर रहा है बोरुटो के साथ, और वो मतलब अपना पूरा एडी चोटी का जोर लगा दे रहा है शिकमारू को उसके होकागे टाइटल से हटाने के लिए। उसने यहाँ पर रिपोर्ट भी दे दिया है दाइमोस को, लैंड ऑफ फायर के दाइमोस को या ओवरसीयर्स को, बड़े लोगों को उसने अपना रिपोर्ट भी दे दिया है, और उसने रिक्वेस्ट किया है कि शिकमारू को हटा दिया जाए होकागे के पोजीशन से। तो यहाँ पर वो वही सब सारी चीजें बातें कर रहा था कोनहा के एल्डर्स के साथ। साई वहां पर वही था उसके साइड में खड़ा। अब काशिन कोजी जैसे ही जाता है अपने हाइड आउट पे, वहां पर बोरुटो ही था। हम देखते हैं कि काशिन कोजी का जो प्रीसेंस का एबिलिटी है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है, और काशिन कोजी को बहुत सारे फ्यूचर्स दिखाई देते हैं। ये होने से थोड़ा पहले काशिन कोजी मतलब कम्युनिकेट करता है आयदा से। वो बोलता है कि अमादो क्या कर रहा था पिछले 1 घंटा में, वो उसको मतलब रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि काशिन को जो हाईली सस्पिशियस था अमादो से। और ये सब सारी चीजों के दौरान हम देखते हैं कि जो कोनहा का सेंसरी यूनिट है उन लोग डिस्कवर करते हैं, उन लोग डिटेक्ट करते हैं जिराय का चाकरा, जो बेसिकली काशिन कोजी हो अमादो काशिन कोजी को यहाँ पर लाके आया था कावाकी की मदद से। तो उन लोग डिटेक्ट करते हैं, शिकमारू को बताते हैं, उन लोग सेंसरी यूनिट कोनहा विलेज के शिकमारू को बताते हैं कि उन लोगों ने डिटेक्ट किया है जिराय का चाकरा। तो मतलब कंप्लीटली शिकमारू शॉक में था कि ये सब सारी चीजें क्या उसने उसको मतलब वो रिकॉग्नाइज कर लिया था कि ये काशिन कोजी है। तो शिकमारू भागते हुए जाता है, वो अमादो के लैब में भागते हुए जाता है, उसको आंसर्स चाहिए थे इस वजह से वो भागते हुए जाता है अमादो के लैब में। पर अमादो ने अपना पासवर्ड ही चेंज कर दिया था यार अपने लैब का, वो बहुत ज्यादा फनी था यार फिर से। तो यहाँ पर शिकमारू शक में है अमादो को लेके, यहाँ पर काशिन कोजी शक में है अमादो को लेके। और जैसे ही काशिन कोजी का प्रीसेंस का एबिलिटी एक्टिवेट होता है वैसे ही काशिन कोजी देख पाता है कई सारे फ्यूचर्स को, कई सारे फ्यूचर सिनारियोस को। और काशिन कोजी बोलता है हमारे भाई बोरुटो को कि जो उसका प्लान है सारदा को लेके, बोरुटो का जो प्लान है वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा, जो होता भी है। यहाँ पर बाय द वे हम देखते हैं कि हमारा भाई कोड अटैक करता है सारदा के ऊपर, और सारदा जो बोरुटो ने उसको जो मार्कर्स दिया था जिसके जरिए से वो टेलीपोर्ट करता है, वो मार्कर्स वो जमीन पे गिराती है। बोरुटो मतलब जल्द से जल्द टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर हमारा भाई कोड अपने क्लॉक ग्रिम के एबिलिटी के जरिए से सारदा को काइंड ऑफ वो मतलब हॉस्टेज ले लेता है। यहाँ पर सारदा ने अपने मांगे की शारिंगन को एक्टिवेट करने की कोशिश किया, पर वो मतलब टाइम से हो नहीं पाया वो एक्टिवेट। और हमारा भाई कोड किडनैप करते हुए देखते हैं हम लोग सारदा को। बोरुटो लेट पहुंचता है, और बोरुटो भी सरप्राइज था कि सारदा अब कहां पर चली गई है, क्योंकि पूरा प्लान जो उसका था वो उसके ऊपर ही उल्टा गिर गया है यहाँ पर, जो क्वाइट फैसिनेटिंग है। अब जो काशिन कोजी का प्रीसाइंस का एबिलिटी है जो उसने फ्यूचर देखा वो काफी इंटरेस्टिंग था। हमको उस एक फ्यूचर में हमको हमारा भाई बोरुटो मतलब अपने बोरोशिकी के मोड में जाते हुए दिखाई दे रहा था। अब हमको पता है कि बोरुटो और चिक्की बॉय के बीच में क्या डील हुआ था। बोरुटो ने चिक्की बॉय को बोला था कि अगर तू मेरे को हेल्प करता है जूरा या डिवाइन ट्री लोगों को हराने के लिए तो ये बॉडी में तेरे को दे दूंगा, सरेंडर कर दूंगा। और मोमोशिकी हमारा भाई चिक्की बॉय वो अग्री करता है। इस वजह से यहाँ पर हम देख रहे थे कि बोरुटो अपना कार में यूटिलाइज कर पा रहा था, वो बैकुगन एक्टिवेट कर पा रहा था। पर ये पर्टिकुलर फ्यूचर में हम लोग बोरोशिकी वो मोड में दिखाई दे रहा था। अब ऐसा हो सकता है कि जूरा और हमारे भाई हिदारी का या
डिवाइन ट्री लोगों का डेथ नहीं हुआ है, पर बोरुटो मोमोशिकी के पावर में टैप इन कर पा रहा है उस हद तक जहां पर वो अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाए। और ये ऐसा केस नहीं है फ्यूचर में कि मोमोशिकी ने टेक ओवर किया है या बोरुटो ने अपना बॉडी सरेंडर किया है, उतने आगे फ्यूचर में हम लोग गए ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर हमको वो पूरे फ्यूचर में कावाकी दिखाई दे रहा था, जूरा दिखाई दे रहा था, हिदारी दिखाई दे रहा था, मतलब बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे यार। मतलब तो मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली होने वाला क्या है, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज था। तो मेरे भाई सब सारी चीज चल रहा था ये पूरे चैप्टर में। ये मैं पर्सनली चैप्टर को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा था यार मेरे को। मतलब आई रियली एंजॉय दिस चैप्टर पर्सनली, क्योंकि आमादो मेरे को मतलब स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है एज अ कैरेक्टर। वो मतलब बहुत ज्यादा इंटेग्रल है इस पूरे स्टोरी के प्लॉट में, और उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे ऑन अ फ्यूचर रन वो इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लस उसके बेटी का क्या पूरा डील है यार, मुझको भी नहीं पता है। क्या उसकी बेटी इवल बन जाएगी, क्या वो एक केस रहने वाला है, और वो सब सारी चीजें। बट थिंग्स आर शेपिंग अप प्रीटी गुड इन माय ओपिनियन। तो ये सब सारी चीजें बात करना चाहता। तुम्हारा ओपिनियन क्या था इसके ऊपर मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखिए भाई, वीआर पे ख्याल रख अपना। पीस मेरे भाई।